हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव इन्फो में। तो आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट बने हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे। आज हम उनके जीवन परिचय और राजनीतिक सफर के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम मल्लिकार्जुन खड़गे के जीवन के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट का पूरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1942 को वारवाटी, हैदराबाद में। और दोस्तों, अभी वो 80 साल के हैं। दोस्तों, वो एक दलित परिवार में जन्मे हुए थे और उनके पिताजी का नाम था मपन्ना खड़गे और माता का नाम था सबव्वा खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे केवल 7 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। उसी समय जब भारत में जगह जगह धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और उस दंगों के असर के कारण उनके परिवार को कर्नाटक के कुलबर्गी शहर आना पड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी शिक्षा राजकीय महाविद्यालय गुलबर्गा से पूरी की। इसके बाद खड़गे जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई सेठ शंकरलाल लाहोटी विधि महाविद्यालय से पूरी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार में उनकी पत्नी के सहित कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। उनकी पत्नी का नाम राधाबाई खड़गे है। दोस्तों, अब आपको हम मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, खड़गे जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत गुलबर्गा के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ के नेता के रूप में की थी। छात्र संघ में रहते हुए खड़गे जी ने वर्ष 1966 से 1967 के बीच उपाध्यक्ष का पद संभाला था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साल 1972 से लेके साल 2009 के बीच विधानसभा चुनाव में लगातार 10 बार जीत हासिल की है। साल 1973 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुंगी उन्मूलन समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी चुना गया था। साल 1974 में खड़गे जी को चमड़ा विकास निगम का अध्यक्ष भी चुना गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को साल 1976 में पहली बार मंत्री परिषद में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के रूप में राज्य के मंत्री के पद के लिए चुना गया था। साल 1979 में कांग्रेस सरकार के समय कैबिनेट के मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने पंचायती राज्य मंत्री का पद भी संभाला था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 1980 से लेकर 1983 के बीच तत्कालीन केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने रहे। साल 1992 से साल 1994 के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे वीरप्पा मोइली कैबिनेट में उद्योग मंत्री बने रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कर्नाटक राज्य की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष 2005 में चुना गया। जब देश में 2009 से लेकर 2013 के बीच मनमोहन जी की सरकार थी, तब खड़गे जी को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के पद के लिए कार्यरत किए गए। 17 जून 2013 को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भारत के रेल मंत्री बनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 16 फरवरी 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 के बीच कांग्रेस पार्टी में रहते हुए राज्यसभा में विपक्ष नेता में भूमिका निभाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने राजनीतिक करियर में जितने भी चुनाव लड़े हैं, लगभग सभी में जीत हासिल की है। लेकिन 2019 में 70वीं लोकसभा के चुनाव में गुलबर्गा क्षेत्र से लोकसभा सांसद के लिए चुनाव में खड़गे जी ने हार का सामना किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सबसे ज़्यादा जीत गुरमीत काल से हासिल की है और दूसरे नंबर पे है गुलबर्गा, जहां से उन्होंने 2 बार जीत हासिल की है और 1 बार चितपुर से जीते हैं। तो दोस्तों, 24 साल में कांग्रेस पार्टी में किसी गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष रूप के लिए चुना गया है। तो आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के चुनाव के हेतु 2 पार्टी सदस्य के नाम नियमित किए गए थे और चुनाव के नतीजों के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सबसे ज्यादा वोट के हासिल पे जीत हासिल की है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में 2 प्रतिद्वंदी खड़े हुए थे, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे शशि थरूर। तो इन दोनों के चुनाव में लगभग 7,897 वोट मिले थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और प्रतिद्वंदी शशि थरूर जी को मिले थे 1,072 वोट। तो ऐसे में रिजल्ट को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामाजिक कार्यों के बारे में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने जीवन में राजनीतिक पदों पर रहते हुए काफी सामाजिक कार्य भी किए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजनीति में रहते हुए गुलबर्गा में एमएसके मिल के कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। खड़गे जी ने मिल में कर्मचारियों की बनाई हुई कई सारी ट्रेड यूनियन को संगठित करने का भी कार्य किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने समाज में वंचित लोगों के हितों में ध्यान में रखकर बहुत सारे सामाजिक संगठन को स्थापित करने का कार्य भी किया है
और इनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कई सामाजिक संगठन के अध्यक्ष पदों पर रहकर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बेंगलुरु में BR आम्बेडकर कॉलेज और आम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्थापन में संस्थापक सदस्यों की एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामाजिक कार्य, पॉलिटिकल जर्नी और पर्सनल लाइफ के बारे में। अब थोड़ी उनकी संपत्ति के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ हम बता दें कि वर्तमान के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 20 करोड़ रुपए आकी गई है। 20 करोड़ रुपए में कुल संपत्ति से 14 करोड़ रुपए चल संपत्ति है और 2 करोड़ रुपए अचल संपत्ति है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास 6 लाख रुपए नकद कैश है और 1 करोड़ 74 लाख रुपए बैंक अकाउंट में बैलेंस के रूप में जमा है। तो दोस्तों, ये थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पूरी कहानी, जो कि अभी कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।